वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग भी कहते होंगे कि अरहान कहाँ पे गायब हो गया है, लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मेरी सुहादी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जैसी सुबह होती हमें उनके टेस्ट के लिए आना पड़ता और जैसी रात होती तो उनकी ड्रिप्स का वेट करना होता है। हाँ, मुझे तो अब पता चला है दोस्तों कि डेंगू कितना पेनफुल होता, कितनी पेन बर्दाश्त करनी पड़ती है उनको। सुबह भी सिरिंज लगती है, रात को भी सिरिंज लगती है और इसके अलावा पूरा दिन शदीद बॉडी पेन होती है उन्हें। दोस्तों मेरी सुहादी के लिए दुआ करो ना प्लीज़। और इसी की वजह से मेरी सुहादी की स्टडीज़ का भी इतना ज़्यादा हर्ज हो रहा है दोस्तों। फिर भी मैं कहता हूँ मेरी सुहादी बहुत ब्रेव हैं और बहुत ब्रेव बन के इन चीज़ों को फेस कर रही हैं। बस आप लोग दुआओं में शदीद तरीन याद रखें हमें। हाँ, सुहादी का टेस्ट करवा के तो हम लोग निकल आए दोस्तों, और मैं आपको आज का प्लान बता दूँ। आज हमें अपनी फूफो की तरफ जाना है। हाँ, लेकिन सुहादी और दादी घर पे ही रहेंगी क्योंकि सुहादी की तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक। और बस मेरी मामा ने मुझे तैयार कर दिया। मैं एक्साइटेड भी हूँ और सैड भी। और देखो तो कितने प्यारे गिफ्ट्स मामा ने पैक किए हैं दोस्तों। और फिर मेरी मामा फुल एंड फाइनल रेडी हो रही है और दादी मुझे शूज पहना रही है। नाउ वी आर रेडी टू गो। जा तो मैं रहा हूँ दोस्तों, लेकिन सुहादी और दादी के बगैर बहुत ही इनकम्प्लीट सी फीलिंग्स आ रही हैं मुझे। चलो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। ये जेड प्लांट टी दादू के लिए है क्योंकि उनको प्लांट्स और ग्रीनरी बहुत पसंद है। हम उनके घर आ गए दोस्तों। चलो 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 चलें, चलो चलें, अंदर चलें। फूफो टी दादू के लिए गिफ्ट्स, पिंक वाले गिफ्ट्स बड़े मामा पापा लेके आए हैं दोस्तों। और देखो तो सही, सब कितने मजे से बैठ के गपशप कर रहे। पहले तो मैं थोड़ा एटीट्यूड दिखा के अपने बाबा की गोदी में ही चढ़ा रहा। फिर मैंने देखा कि मेरे कजन्स तो अपने गेमिंग रूम में खेल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी इनको ज्वाइन करना चाहिए। देखो तो सही, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं और मैं अकेला एटीट्यूड में हूँ। जहाँ वो लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे बड़ों की गपशप चल रही थी। अब इस गपशप में मैं थोड़ा हो रहा था बोर दोस्तों, क्योंकि मैं भी छोटा हूँ ना, तो मुझे गेम्स खेलनी थी। फिर मैंने कहा मुझे कौन लेके जाएगा और कौन मुझे मेरे कज़न्स के साथ खिलाएगा। देखूं तो साथ ही मुझे खाने की खुशबू भी आ रही थी। चलो पहले मैं खाना खा लूं, फिर उसके बाद उन्हें ज्वाइन करूंगा। खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा दोस्तों। चलो मैं आपको इनका ओवरलुक करवाता हूँ अपने स्टाइल में। देखा आप सबने दोस्तों, कितना टेस्टी खाना लग रहा। और मेरी फूफो टी दादो के हाथ में टेस्ट भी बहुत है। मामा ने मुझे वॉकर पे बिठा दिया और साथ साथ मज़ेदार बिरयानी खिलाती रही। और दूसरी तरफ मेरी टी दादो ने ढेर सारा खाना पैक करके दादी और सौदी को भी भिजवा दिया ताकि वो भी हमारे साथ ही खा लें, लेकिन अलग अलग जगह। क्या कर सकते हैं दोस्तों, मजबूरी भी तो कोई चीज़ होती है ना। मैं तो अपनी मस्तियों में ही घूमी फिरी जा रहा था, मुझे क्या टेंशन किसी बात की। असल टेंशन तो रेहान भाई और राशिद फूफा को थी, जिन्होंने जाके उनको खाना दे के आना था। मैं तो बस मज़े किए जा रहा था, कभी यहाँ भागता था और कभी वहाँ। ये लोग जाने की तैयारी कर रहे और दूसरी तरफ मेरे बाबा और बड़े बाबा मज़े कर रहे, खाने का से लुत्फ उठा रहे। और यहाँ पे अयान भाई को भी भूख लग गई थी।
डाइनिंग रूम में सब बड़े खाना खा रहे थे और टीवी लाउंज में सब बच्चे खा रहे थे और मैं मजे से हर जगह घूम फिर के खा रहा था। मेरे तो सही मजे हैं दोस्तों। राशिद फूफा और रेहान भाई उनको खाना देके आ भी गए इतनी जल्दी और मैं तो वहीं खेलता रहा। मेरा तो शूज भी उतर गया खेल खेल के। दोस्तों गेमिंग रूम में रेहान भाई के टॉयज पड़े हैं, मैं ज़रा भाग के लेके आया। फिर मुझे इरहा दी और मन्नू दी ने इधर ही लाके टॉयज दे दिए कि तुम्हें इतनी जहमत ना करनी पड़े। खाना खाने के बाद सब बच्चे मेरे पास ही आ गए और मैंने भी सबके साथ खूब एंजॉय किया और खूब खेला। पहले मैं एटीट्यूड दिखाता हूँ ना। और फिर मैं शदीद थक गया और मेरी मामा ने मुझे सुला दिया और पास बैठ के रेहान भाई PS5 खेल रहे थे और दूसरे बच्चे अपनी कलरिंग कर रहे थे और दूसरी गेम्स खेल रहे थे। फिर जब मैं उठा और फ्रेश हुआ तो मेरे बाबा, बड़े बाबा और राशिद फूफा मुझे छत पे ले आए। मौसम तो इतना हसीन था कि मेरा तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। और इन सब ने यहाँ पे मिलके रील भी बनाई थी दोस्तों और मैंने भी अपने पापा साथ रील बना ली। लेकिन सर्दी भी राशिद, कल को अगर तुम्हारे पास लोग आके कहें कि वो देखो रेहान का पुप्पा ऑटोग्राफ, तो हैप्पी हो गए? बताओ। हाइप्स चेक करो दोस्तों मेरी मामा की। खैर हम फिर नीचे आ गए और नीचे मुझे मिले ढेर सारे टॉयज क्योंकि मैं गेमिंग रूम में आ गया था और वहाँ पे मैंने सबके टॉयज के साथ इतना खेला। फिर जब मैं बाहर आया तो फिर मैं अंदर देखने लग गया कि कौन कौन कैसे कैसे खेल रहा है। मामा ने मुझे बाहर बिठा के वॉकर में डाल दिया लेकिन ध्यान सारा मेरा उधर और इन गिफ्ट्स पे था दोस्तों। कोई तो इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे हाथ में लग जाए, मैं बोर होने लग जाता हूँ। हाँ, और अब टाइम था बड़े लोगों के टी टाइम का। मैं तो सीधा आके बाबा के पास ही बैठ गया और बड़े लोगों ने फिर ढेर सारी गप्पे लगाई और मैं पास बैठ के सुनता रहा। मैंने अपनी पुप्पू के घर बहुत एंजॉय किया और अब आ गया है जाने का टाइम क्योंकि घर में स्वादी और दादी अकेली है ना। 2000 years later. और घर आती मेरी मामा ने मुझे फिर से चेंज कर दिया और फ्रेश कर दिया क्योंकि बड़े मामा पापा ने यहाँ पे आना था स्वादी की खबर लेने, इसलिए अब मैं उनका वेट कर रहा हूँ दोस्तों। मेरी सुहादी की हालत अभी भी बेहतर नहीं हुई दोस्तों। हम सब उनको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हुए वे। वो देखो मामा वीडियो बना रही है हमारे पेट्रोल लगाने होते हैं हम लोग। भाई तू क्या कर रहा है? समय किधर पेट्रोल का नशा बड़े मामा बाबा आ गए और देखो इतना फ्रूट्स ले आए वो स्वादी के लिए और लोग क्या करते हैं ये। फिर दोस्तों बड़े मामा बाबा ने सोहादी को खूब प्यार किया और उनके साथ खूब टाइम स्पेंड किया और मैं अपने बाबा के साथ ही खेली जा रहा था और उनको तंग किए जा रहा था। दोस्तों ये ना समझना कि ओरहान को स्वादी की कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो अपने ही खेली जा रहा है, उससे क्या होश। मैं स्वादी की खिदमत भी बहुत ज़्यादा करता हूँ लेकिन खेलना भी तो होता है ना मुझे क्योंकि मैं भी छोटा हूँ ना। बड़े मामा बाबा ढेर सारा टाइम स्पेंड करने के बाद चले गए और अब डॉक्टर अंकल आ गए जो सोहादी को ड्रिप लगाएंगे और इस ड्रिप के बाद वो थोड़ा सा बेहतर हो जाती हैं। फिर भी मैं सोचता हूँ कि डेली डेली ड्रिप्स लगवाना कितना मुश्किल है। इस पूरे टाइम पीरियड में मेरी सोहादी ने बहुत पेन बर्दाश्त की है दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ उनके लिए ढेर सारी दुआ करना प्लीज़। देखा ना मुझे मिला आपको नहीं मिला कुछ कोई बात है वो फिर इधर यहाँ स्वादी को ड्रिप लगी हुई और हम दोनों भाइयों को शरारतें सूझी हुई। रात होते ही दोस्तों देखो कितना जबरदस्त मौसम हो गया, मुझे तो लग रहा बारिश होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा थक गया इसलिए मेरी मामा ने मुझे सुला दिया और मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ अपने व्लॉग्स लेट अपलोड करने के लिए। आप लोगों को तो मसरूफियत का पता है ना दोस्तों, बस आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। शब्बा खैर।